ये हर एक की बस की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि आज की दुनिया के जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, अलग अलग धर्मों में धर्मात्माएं हैं, अलग अलग राज्यों में, देशों में बड़े बड़े नेताएं कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वो बापू को प्रत्यक्ष कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में जो भी पोजीशन प्राप्त कर रहे हैं उसकी शूटिंग उन्होंने कब की थी? संगम में ही तो उन्होंने शूटिंग की थी, अपना भाग्य निभाया था। लेकिन कौन से युग में निभाया था? जो आज की दुनिया में ऊंचे ऊंचे ओहदेदार हैं, गद्दी नशीन हैं, कुर्सी नशीन हैं, दुनिया के रूप से बड़े बड़े माने जाते हैं, उन्होंने वो बड़ा पद कब पाया? संगम युग में। संगम युग में कौन से पीरियड में उन्होंने शूटिंग की? कलयुग के अंत काल के पीरियड में उनकी बुद्धि में बैठता है। किंतु ओहदे का नशा उनको समझने नहीं देता। जो नशा होता है ना दुनिया में, प्रभुता पाहि काहि मद नाही, मद माने अहंकार। किसी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है तो उसका अहंकार बढ़ जाता है, और अहंकार के कारण वो असलियत को, सत्य बात को नहीं पहचान सकता। क्योंकि सैकड़ों चाटुकार उनके पीछे लगे हुए होते हैं, चमचागिरी करने वाले उनके पीछे लगे हुए होते हैं। बुद्धिमान होते हुए भी उनकी बुद्धि उन चाटुकारों के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण सत्य बात को नहीं पहचान पाती। सच्चाई क्या है उसको ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए वो बात को प्रत्यक्ष भी नहीं कर सकते। कौन प्रत्यक्ष करेंगे? जो सृष्टि के अंत काल में आकर के ऊंचा ओहदा पाने वाली आत्माएं हैं वो प्रत्यक्ष करेंगी, या जो सृष्टि के आदि काल से ही ऊंचा पद पाने वाले हैं और अनेक जन्मों में उन्होंने हीरो पार्ट बजाया है, वो प्रत्यक्ष करेंगे। वैसे भी लौकिक दुनिया में भी देखा जाए तो जो जवानी में बच्चे पैदा होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं या बुढ़ापे की औलाद ज्यादा पावरफुल होती है? क्योंकि पहले पहले जो बच्चे जन्म लेते हैं या जो बच्चा जन्म लेता है वो लंबे काल की प्योरिटी के बाद जन्म लेता है। तो प्योरिटी से ही पर्सनालिटी बनती है। इसलिए बड़े बच्चे को भारतीय परंपरा में ही नहीं, दूसरे धर्मों की परंपरा में भी पहले पहले राज्य का अधिकारी बनाया गया। ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। इसलिए बाबा ने भी मुरली में बोला है गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। क्या? गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। बल कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, वो तो भक्ति मार्ग में कह देते हैं भक्त लोग। ब्राह्मणों की संगम की शूटिंग में जो भक्तों की शूटिंग करने वाले हैं वो ब्रह्मा के ही 3 फीचर्स बना देते हैं। क्या दिखाने के लिए? कि ब्रह्मा ही तीनों रूपों में पार्ट बजाता है। तो 30 बाई 40 इंच का चित्र है, उसमें क्या दिखाया गया?
तीनों ही चित्रों में ब्रह्मा का फीचर रख दिया। तो भक्त लोग बताते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा या त्रिमूर्ति शिव? त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं है, तीन मूर्तियों को रचने वाला शिव है। शिव सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आता है तो तीन मूर्तियों के साथ आता है। इसलिए यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बनाम कृष्ण वो मूर्ति नहीं होती है। जिस त्रिमूर्ति का झंडा अंत में सारे विश्व में लहराएगा, झंडा माना कपड़े का झंडा लहराएगा क्या? कपड़े के झंडे की बुलंदी होगी क्या? कोई चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र हैं तीन, जो हर हर बम बम का नाद जब सारे संसार में गूंजेगा, धीरे धीरे शहर शहर में एटॉमिक एनर्जी फूटती रहेगी और बाप की प्रत्यक्षता होती रहेगी। सारे विश्व में वो चैतन्य त्रिमूर्ति का झंडा बुलंद होगा या कपड़े का झंडा बुलंद होगा?